अगर बच्चे का डायपर ज़्यादा देर तक लगा रहे या बच्चा पोटी कर दे और उसकी सफाई जल्दी ना की जाए तो बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा रो रो कर बेहाल हो जाता है। नन्हे बच्चे सारे घर की रौनक होते हैं और उनके बीमार होने से सारा घर परेशान हो जाता है। छोटे बेबीज़ को हर वक्त डायपर लगा कर रखा जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में, ताकि बार बार पेशाब करने से बच्चे गीले ना हों और ठंड लगने से बीमार ना हों। इसके अलावा गर्मियों में भी ज़्यादातर माएँ बच्चों को डायपर लगा के रखती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए माएँ बहुत सारे टोटके आजमाती हैं, बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं। कभी उनसे फ़र्क पड़ भी जाता है, लेकिन अगर रैशेज़ बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो ऐसी हालत में बच्चे की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। बच्चे की नाफ से नीचे सारी जगह सुर्ख हो जाती है और छिल जाती है। बहुत सीवियर कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। ऐसी हालत में टोटके काम नहीं करते। तो माओं की इस परेशानी के खात्मे के लिए आपके साथ आज बहुत ज़बरदस्त इलाज शेयर करूँगी। ये हल्के फुल्के रैशेज़ से लेकर शदीद किस्म की फंगल इन्फेक्शन में भी बेहतरीन काम करेगा, लेकिन इसे सिर्फ रैशेज़ होने की सूरत में ही इस्तेमाल करें। आम हालात में बच्चे को नेपी रैश से बचाने के लिए आप एलोवेरा जेल, पेट्रोलियम जेली, सरसों का तेल या कॉर्न फ्लोर वगैरह भी इस्तेमाल करती रहें, ताकि आपके बेबी की जिल्द रैशेज़ से महफूज रहे। ये ट्रीटमेंट ना सिर्फ आपके बच्चे के नेपी रैशेज़ पर बल्कि गर्मी दानों पर भी लगा सकते हैं। अक्सर औरतों को पीरियड्स के दौरान अंडर लेग्स में रैशेज़ हो जाते हैं, उन पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। इसका नाम जेंशियन वायलेट 1% है। ये पर्पल कलर का लोशन है और ये हल्के फुल्के कट्स पर भी लगा सकते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन को दूर करती है और ज़ख़म को ड्राई कर देती है। ये लोशन बहुत आराम से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है और महंगा भी नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बेबी का डायपर वाला एरिया अच्छी तरह से वॉश कर लें और ड्राई कर लें। अब एक कॉटन का टुकड़ा लें, इसे जेंशियन वायलेट 1% में डिप करके अपने बच्चे के इन्फेक्टेड एरिया पर लगा दें। इस मेडिसिन का कलर पर्पल होता है, जो आपके बच्चे की जिल्द को भी कलर कर देगा, लेकिन ये अपने आप रिमूव हो जाता है 1 या 2 बार धोने से। लोशन अप्लाई करने के बाद बच्चे को डायपर ना लगाएं जब तक बच्चे की इन्फेक्शन ठीक ना हो। बेहतर यही होगा कि बच्चे को डायपर ना लगाया जाए। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इस लोशन को दिन में 3 बार बच्चे की जिल्द पर लगाएं और बच्चे को खुला रखें। हल्के फुल्के डायपर रैश एक दिन के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाएंगे और शदीद किस्म की इन्फेक्शन में ये लोशन चंद दिन तक लगातार इस्तेमाल करते रहें, आपके बच्चे के नेपी रैशेज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि पहले बताया है कि इस लोशन को नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल ना करें, सिर्फ रैशेज़ और इन्फेक्शन में ही अप्लाई करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।